हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता। जैसा कि नई डेट्स आपका सीएसआई नेट जून 2024 की ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। एक महीना एग्जाम आगे जा चुका है। अब जो आपका 25, 26, 27 जुलाई को एग्जाम होना है। अब आप ऑलमोस्ट देखो आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। 3 वीक्स का टाइम ऑलमोस्ट आपके पास बचा हुआ है। तो क्या करना है, फटाफट से एक बहुत बढ़िया एक प्रॉपर गाइडेंस मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं कि क्या करना है आपको, क्या स्ट्रेटजी बनानी है और ये एग्जाम निकाल के रखना है, फतेह हासिल करके रहनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आप वो स्लीपिंग मोड में चले गए थे ना, उस मोड से बाहर आ जाओ। सबसे पहला काम यही करना है भाई, क्योंकि जैसे ही आपने देखा पोस्टपोन हो गया, मैक्सिमम 50% लोग स्लीपिंग मोड में जा चुके हैं। कोई घर जा चुका है, कोई थोड़ा कहीं घूमने जा चुका है, कोई बिल्कुल रेस्टिंग मोड पर है। नहीं, अब आप उससे बाहर निकलो भाई, निकलो बाहर। अब एकदम जाग जाओ और एकदम से डिटरमाइंड हो जाओ बिल्कुल कि एग्जाम निकालना ही है इस बार वाला। और बहुत अच्छा टाइम है कि आपको ये एक्स्ट्रा एक महीना पूरा मिल गया। जो आपका लूप होल था, जहां पर आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जहां पर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जहां पर आपको लग रहा था कि ये यूनिट काश 4 दिन मिल जाते, और 4 दिन मिल गए आपको। इन 4 दिन मिल जाते तो हम 4 दिन में ये यूनिट कवर कर लेते। इससे अच्छा सुनहरा मौका क्या हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन भी हुआ और टाइम से डेट भी आ गई। तो अब आप देखो, बैक टू बैक एग्जाम है आपके पास। अब आपका सीएसआर एग्जाम है, उसके बैक टू बैक आपका आईसीएमआर एग्जाम्स है। मैं अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट की बात करूं तो अब आपको सबसे पहले उस स्लीपिंग मोड से बाहर आना है, सबसे पहला काम। अब दूसरा काम आपको क्या करना है भाई, कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर कर दो। पढ़ाई इस तरह से करो कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। आप 2 घंटे अगर बैठ रहे हो तो कॉन्टिन्यूस बैठो, उस समय आपके मोबाइल दूर होने चाहिए। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका कि आप अपने पढ़ाई के समय पर मोबाइल साथ में रखते हैं, उसको एयर पे आप ऑफ मोड पे नहीं डालते। भाई अलमारी में रख दो, उस समय बाद में देखेंगे। टारगेट फिक्स करो, टारगेट को गोल को अचीव करो। आपका डे बाय डे का टारगेट होना चाहिए। अब 25 दिन क्या करना है मेरे साथ, मान लो एग्जाम निकलेगा आपका। 25 दिन क्या करना है, 21 दिन क्या करना है, मैं कह रहा हूं जिस समय आप डेली का टारगेट फिक्स कर रहे हो, वो टारगेट अचीव होना चाहिए। अगर आपने डिटरमाइन कर दिया कि मैं 2 घंटे टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं, तो वो 2 घंटे नॉन डिस्टर्बिंग तरीके से आपका आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल 2 घंटे फिक्स। आपने आपको अंदर से याद पता चलना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए कि यस 2 घंटे मैंने डिटरमाइन किया था और 2 घंटे बिना डिस्टर्बिंग एलिमेंट के मैंने वो पढ़ाई की है। तो ये जो छोटे छोटे आपके डे बाई डे के जो गोल्स होंगे ना, इनको अचीव करना जरूरी है। साथ के साथ मॉक टेस्ट, जो यूनिट रह गई थी उनको कवर करो। किसी की 1 यूनिट रह गई थी, किसी की 2 यूनिट रह गई थी, या किसी की यूनिट के छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, कवर करो फटाफट से। डेली का टारगेट बनाओ, पहले एक बार एनालिसिस करो, पहले एक बार बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होके बैठो और एक प्लेन पेपर लो और ये देखो कि क्या रह गया था। अगर एग्जाम 1 महीने पहले होता तो क्या क्या फीलिंग आ रही थी आपको कि ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। नोट डाउन करो उनको पॉइंट पर, पेपर में, प्लेन पेपर में लिखो कि ये रह चुका था। अब आप देखो, आप उस जो चीज रह गई थी आपके लिए, उसको आप कितने टाइम में कवर कर सकते हो। उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, और उस गोल को अचीव करो। करना ही पड़ेगा। साथ के साथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब ये 21 दिन बचे हुए हैं भाई, फटाफट से डे बाई डे, एक दिन में एक मॉक टेस्ट दो या 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, और उसको अपने स्कोर को चेक करो। चेक करो अपने स्कोर को, अपने स्कोर से, दूसरे के स्कोर से नहीं चेक करना है। आप गलती यही करते हो, अपने स्कोर को दूसरे से कंपेयर करते हो और वो आपको निगेटिविटी देता है। अपने स्कोर को, आज के स्कोर को कल के स्कोर से कंपेयर करो, कल के स्कोर को परसों के स्कोर से कंपेयर करो, ताकि आप देखो कि क्या स्कोर में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसमें भी ज्यादा निगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पर रिवाइज करो, डेली बेसिस पर रिवाइज करो। आपको इरिटेशन होगा रिवाइज करने में, लेकिन करो करो करो, क्योंकि जितना मेमोराइज करोगे चीजों को, उतना ही चीजें भूलने से दूर हो जाएंगी, परमानेंट मेमोरी में जाएंगी। करके देखो। डेली मॉक टेस्ट दो, यूनिट टेस्ट दो। अगर आप डेली मॉक टेस्ट से डर रहे हो तो पहले यूनिट टेस्ट दो, यूनिट टेस्ट दो, एक दिन मॉक टेस्ट दो, एक दिन यूनिट टेस्ट दो, एक दिन मॉक टेस्ट दो। ये होना चाहिए। फिर आप रिवीजन पैटर्न फिक्स कर दो कि आज ये रिवाइज करना है, आज ये रिवाइज करना है, आज ये रिवाइज करना है। उसके आर से भी फिक्स कर दो कि आज इस रिवीजन को इतने घंटे देना है, और देखो उसको कि वो फुलफिल हुआ कि नहीं। आप कल का, जैसे आज मान लो संडे है,
तो आप कल का मंडे का फिक्स करो और मंडे का टारगेट फिक्स करो, और जब सोने से पहले एक बार चेक करो कि क्या जो मंडे का टारगेट आपने लिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कहां पर कमी रह गई, क्यों नहीं हुआ टारगेट पूरा, उसके पीछे वर्क करो। फिर अगले ट्यूसडे का टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे ये यूनिट कवर करनी है, आज मुझे इस यूनिट का ये टॉपिक कवर करना है, और फिर लास्ट में सोते समय देखो कि क्या क्या जो जो चीजें आपने सोची थी फुलफिल हुई या नहीं हुई, करके देखो। तो यही मेरा 3 वीक्स का प्लान है। तो डेली बेसिस पर आप एक मॉक टेस्ट दो, एक दिन मॉक टेस्ट दो, एक दिन यूनिट टेस्ट दो, देते रहो, रिवीजन करते रहो, छोटी जो चीजें छूट गई थी उनको कवर अप करते रहो, मोबाइल एलिमेंट्स को दूर कर दो, कुछ दिन के लिए घूमना फिरना बंद कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार बोलता हूं, इस लास्ट मूवमेंट पर आपकी हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। अपनी हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। 21 दिन में हेल्थ अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई तो समझ लो, अगर एक दिन के लिए आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए तो वो 4 दिन का लॉस करेगा, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अगर डाउन हुआ तो वो आपको 4 दिन 5 दिन पीछे कर देगा। इसलिए हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दें, बाहर का कम से कम खाना खाएं, अवॉइड करें जितना हो सके, आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में डाइट लें, फालतू चीजें ना खाएं, अवॉइड कर लें। 21 दिन की तो बात है, करके देखें, जेआरएफ आपका निकलेगा निकलेगा निकलेगा, करके देखें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं और कुछ स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर दूं कि ये देखो, जो ऑलरेडी जून एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि वो आपका एक कैशबैक प्रोग्राम ले सकते हैं। आप दिसंबर 2024 इलाइट बैच के लिए इनरोल करें, और अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं या आपका नेट निकलता है तो कहीं ना कहीं आपको कैशबैक, पूरा का पूरा कैशबैक या 80% कैशबैक आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, तो इस चांस को ग्रैब करें। दूसरी बात यह है कि ये देखो, इलाइट बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, तो आप इसको प्लान करें, एक वेल डेडिकेटेड टीम के साथ जुड़े, इस बैच को ज्वाइन करें। दिसंबर अगर आपका टारगेट है तो अभी से सोचें क्या करना है क्या नहीं करना आपको, और आप फिर मेरे साथ क्या करें, आप मेरे साथ शाम को 7 बजे अपनी तैयारी को चेक करने के लिए यूट्यूब पर मेरे साथ शाम को 7 बजे डेली जुड़े, संडे टू थर्सडे। और फिर एक और फ्री क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं हम संडे टू थर्सडे ही रात को 10 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। जुड़े रहें, मैं बहुत कुछ आपको ऊपर करूंगा, मैं आपकी कमियां आपको दिखाऊंगा, आपको मेरे सेशंस में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहां आपकी कमियां चल रही हैं। जुड़ते रहें, और साथ के साथ ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसमें आपको सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो इतनी बातों का ध्यान में रखेंगे। थैंक यू ऑल, कनेक्टेड रहें, पढ़ते रहें।